एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी रेलवे की तरफ से एएलपी के लिए निकाली गई है। साउथ ईस्ट रेलवे की तरफ से सिर्फ एएलपी पोस्ट के लिए निकाली गई है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एएलपी पोस्ट के लिए तो वैकेंसी पहले से ही आ गई है, तो फिर से कहाँ से। लेकिन आप लोगों को बता दें कि फिर से साउथ ईस्ट रेलवे की तरफ से एएलपी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी ऑफिशियली जानकारी दी गई है। इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 7 जून 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 7 जून से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे एएलपी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है और SC/ST कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 47 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 47 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक रखी गई है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि रेलवे की यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे एएलपी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी रेलवे की तरफ से एएलपी पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 598 पद हैं। जी हाँ, 598 पोस्ट के लिए एएलपी की यह वैकेंसी फिर से निकाली गई है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, जो भी लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और जो पहले एएलपी की वैकेंसी आई फॉर्म नहीं भर पाए जो लोग, उनके लिए सुनहरा मौका है। वैकेंसी फिर से दी गई है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी एएलपी पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच रखी गई है। प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। जी हाँ, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि यह वैकेंसी 10th लेवल पर निकाली गई है, तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कॉल आता जाता हो। बंद मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपके पास पासपोर्ट साइज कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 3 मंथ से अंदर का होना चाहिए, यानी कि करेंट फ़ोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। आप लोग ईमेल आईडी को प्रिंट करके निकलवा लीजिएगा बनवाकर। ईमेल आईडी भी होना चाहिए आपके पास।
उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आपके पास अपना पैन कार्ड भी होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं हैं वो लोग जल्दी से बनवा लीजिए। अभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए समय बचा हुआ है, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 1 घंटा का एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाएगा। इसमें आप लोगों से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके जीएस और 25 इंग्लिश से प्रश्न रहेंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, 10th लेवल का ही रहेगा, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा, क्योंकि ALP के लिए पहले से जो वैकेंसी आई है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो चुका है। यह वैकेंसी साउथ ईस्ट रेलवे की तरफ से पर्सनली निकाली गई है 598 पोस्ट के लिए, जो कि बहुत ही कम पोस्ट है, इसीलिए वैकेंसी ऑफलाइन के माध्यम से निकाली गई है। इतना कम पोस्ट है इसीलिए वैकेंसी ऑफलाइन के माध्यम से निकाली गई है। आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर फिर से ऑनलाइन के माध्यम से वैकेंसी निकाली जाती तो बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाता और फिर एग्ज़ाम लेने में बहुत प्रॉब्लम होता। इसीलिए वैकेंसी ऑफलाइन निकाली गई है, तो आप लोगों को फॉर्म भी ऑफलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। हमने आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट बताया है, आप उन सभी डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स पेपर करवा लीजिए। प्लस में आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो रेलवे की वेबसाइट पर जाइए और वहां से फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, फिर उसको प्रिंट करवाइए और उसमें जो भी डिटेल्स दी गई है उसे सही प्रकार से भरिए। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ रखकर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म को भरकर भेजने का एड्रेस है यानी कि पोस्ट करने का एड्रेस है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिविजनल ऑफिस, पर्सोनेल डिपार्टमेंट, किंगवेज, नागपुर 440001। इस एड्रेस पर आपको सही से फॉर्म को भरने के बाद पोस्ट कर देना है। 7 जून से पहले तक आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे ALP वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। प्लस में आपका ITI, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं आप ALP पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग 10th पास हैं और ITI किए हुए हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।